व्हाट्स अप गाइस, आज का डेट है 7th of February और टाइम हो रहा है 6:40। येट वी राइज अगेन टुडे फॉर अनदर डे ऑफ ग्राइंड। ओके गाइस, गुड स्टार्ट टू द डे अगेन। फ्रेश हो चुका हूँ, थोड़ा गर्म पानी मैंने सुबह सुबह ले लिया है एंड येट अगेन टुडे इज अ ट्रैवल डे फॉर अस। तो गाइस, हम ट्रैवल के लिए तैयार हो चुके हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से 22227। तो ये ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से चालू होकर गुवाहाटी तक जाती है। ये ट्रेन गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से शुरू होती है 6:10 पे सुबह, और हम बोल्ड करने वाले हैं इसको यहाँ न्यू अलीपुर द्वार पे 7:45 AM 46 AM आइडियली, बट लेट चलिए तो 7:55 AM पे पहुँचती है न्यू अलीपुर द्वार। भाई इस होटल का जो की कार्ड है ना, ये देखिए, आप चाह के भी इनका चाबी नहीं घुमा सकते हो। देख रहे हो? ऑल सेट, बैक चेक एंड लेट्स गेट गोइंग। अंदर की बाहर की। ओ भाई, होटल के चेकआउट एंड काउंटर पे कोई नहीं है शायद। नो, कोई नहीं है भाई होटल के चेकआउट काउंटर पे। मैं इतना ही सुबह निकल गया हूँ क्या भाई? होटल के चेकआउट काउंटर पे ही कोई नहीं है भाई। ओह भाई, चेकआउट वेकआउट अपना हो गया है। द मॉर्निंग सी लाइक दिस। काफी दिनों बाद ऐसा फॉगी मॉर्निंग अपने को देखने को मिला यार। सिलीगुड़ी में भी इवन फॉगी मॉर्निंग नहीं देखने को मिला, बट लुक एट दिस। ओह भाई साहब, इतना फॉगी मॉर्निंग सच में बहुत दिनों बाद देखा है। कलकत्ता में तो मेरे को देख के इतना टाइम हो गया। गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे। ये रहा दोस्तों न्यू अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन। यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई। देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। ये देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है भाई। और फॉग तो भाई, ओह ये देखो ना यार, ओह भाई कुछ नहीं दिख रहा है यार, दिख रहे हो? अरे भाई साहब, इतना ज़्यादा मैंने बहुत दिनों बाद इतना फॉग देखा यार। मुझे तो ये लग रहा है भाई, मैं अलीपुर द्वार की जगह पे कहीं रात को किसी ने उठा के मुझे दार्जिलिंग इलाके तो नहीं छोड़ दिया था। ये देखना। मैं सिगरेट विगरेट पीता नहीं, फिर भी सुबह सुबह। और एक रेलवे स्टेशन इतना खाली, देख रहे हो? पूरा रेलवे स्टेशन ही ऑलमोस्ट खाली है। कई लोग ही बस दिख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा लोग हैं नहीं। और इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है अपनी जो वंदे भारत ट्रेन है। NOQ इस स्टेशन का स्मॉल शॉर्ट फॉर्म वाला कोड है। ये कोहरे की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस भी डिले चल रही है भाई, 21 मिनट लेट चल रही है। जस्ट लुक एट दिस। आई एम श्योर ट्रेन से आप सभी लोग जर्नी करते हो, बट एक चीज़ कभी आप लोगों ने प्लेटफॉर्म के किनारे नोटिस किया है? दिखाता हूं। कभी आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया है प्लेटफॉर्म पे ना, ये पहला लाइन जो होता है टाइल्स का, ये येलो होता है, अगला लाइन रेड होता है, और उसके आगे वैसा हम्प जैसा बना होता है, छोटे छोटे डॉटेड हम्प्स बने होते हैं। ये पता है आप लोगों को क्यों होता है? तो बेसिकली ये पीली वाली लाइन इंडिकेट क्या करती है कि भाई धीरे हो जा, आगे प्लेटफॉर्म है। और रेड लाइन जो है वो तो एकदम ही रेड क्रॉस है, मतलब उसके आगे जाना नहीं है। व्हेन ट्रेन इज़ अराइविंग और ट्रेन इज़ ऑन रनिंग आपके प्लेटफॉर्म के आगे वाले ट्रैक पे, तो इसके लिए ये वार्निंग साइन जैसा है मान लो। सो विजुअली जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए मोस्टली ये हम्प्स बनाई जाती है। ये हम्प्स का मतलब है वार्निंग साइन, जो दिखती नहीं है लोगों को ना, उनके लिए वार्निंग साइन है। जैसे वो ऐसे स्टेप करेंगे इसके ऊपर, उन्हें पता चल जाएगा कि ओ आगे ट्रैक है, और ये उनका एक सिग्नल है, साइन है कि आगे खतरा है भाई, आगे जाने का नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये हम्प्स होते हैं, और ये रेड और येलो ये सिग्निफाई करती है। और अगली बार कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे घुस रही है, फोटो वीडियो कुछ भी निकालना हो, ये जो पीली वाली लाइन है ना, उसके पीछे खड़े होके ही निकालिएगा, आपके लिए सेफ रहेगा। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सीना जोरी की उतारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। वंदे भारत की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है कि आते ही सबसे पहले एक पानी का बोतल आपको दे देते हैं, कितने भी प्यासे रहो प्यास बुझ जाएगी, और चढ़ते ही भाई आपकी मील आपके पास आ ही जाती है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। सो ब्रेकफास्ट में मिला है कुछ फ्रेंच फ्राइज एंड बॉइल्ड मटर है, वेज कटलेट है, इसमें 2 ब्रेड है, देयर इज़ अ कप केक एज वेल, एक छोटा सा कप केक है, एंड सम बटर,
एंड दिस इज़ फॉर प्रोबेबली इंस्टेंट प्रीमियम मिक्स टी। एक बार देखिए ना, बहुत सारे वेयर हाउसेस है एक लाइन से देखिए, और वेयर हाउसेस के बाहर ना डॉक्स हैं, और डॉक्स के बाहर पैलेट्स रखे हुए हैं, जो कि मेरे सब्जेक्ट की चीज़ें हैं। अब मैं ना ये क्या कंटेंट क्रिएशन और सप्लाई चेन को ना थोड़ा सा जोड़ता हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग ना चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। एंड सप्लाई चेन इज़ एग्जैक्टली द सेम, उसमें भी ना छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर मटेरियल्स पिक करने वाले जो होते हैं उनको पिकर कहते हैं। उन पिकर्स का काम होता है जहाँ पे उनको स्टोरेज दिखा रहे हैं वहाँ से जाके मटेरियल्स पिक करके लेके आना। तो उसमें मान लीजिए एक एरर कर रहा है कि वो पहले मटेरियल वहाँ से पिक कर ले रहा है, उसके बाद उसको स्कैन कर रहा है। वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। कोई भी मटेरियल पहले स्कैन करना है, उसके बाद पिक करना है। इससे मिसमैचेस के चांसेस बढ़ना बढ़ जाते हैं। तो ये एरर है, आपने देखा, आपने नोटिस किया, आपने उसको गाइड कर दिया कि ये गलत कर रहे हो, अगली बार से सही करने लग जाएगा। तो सेम वे में कंटेंट क्रिएशन भी आप छोटी छोटी चीज़ें ट्रैवल करते वक्त या फिर जाते वक्त आते वक्त देखते हो, नोटिस करते हो एंड लोगों को बताते हो, तो इट ब्रिंग्स अ लिटिल बिट, थोड़ा सा चेंजेस लोगों के लाइफ में लेके आ जाता है। सो दिस इज हाउ आई कनेक्ट द बोथ द डॉट्स कि सप्लाई चेन एंड कंटेंट क्रिएशंस आर बोथ सिमिलर, मतलब बहुत ही सिमिलर है। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। जो हाथ सूजा हुआ ना चोट लग के, इसके लिए मैंने माँ से ज़रूर गाली खानी है आज घर पहुँचने के बाद, क्योंकि मम्मी को मैंने झूठ बोल दिया था कि भाई ये ठीक हो गया है, बट हुआ तो नहीं है। आज देखेगी तो मैंने पक्का गाली खानी है भाई। आप कभी गुवाहाटी आ रहे हो, रात हो या दिन, ऐसा कोई ब्रिज पे आपकी ट्रेन चढ़ रही है ना, तो रियलाइज़ कर लेना कि यू हैव एंटर्ड गुवाहाटी, जैसे ये क्रॉस करते हो। कच्चे करी सी गुड़ पारे सी दुनिया मैं जब भी घर आ रहा होता हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सुबह से अब तक लगभग 4 बार फ़ोन कर ली है, 4 बार। मैंने बोला था 11:30 बजे, डॉट 11:30, 11:32 में तो कॉल की, उतर गए। मम्मी लोग ना अलग ही है भाई। अरे वाह, पूरा रेडी एकदम। वाह, घरे बदल गई हमारे तो हैं। हाँ, हम ऊपर जाएला नहीं तो फिर याद पर लगो नीचे नहीं हुआ। आते ही मिला अपने को घर का खाना। क्या? दाल, चावल, भाजी, चिकन, चटनी, फिश। इससे बेहतर घर पे क्या हो सकता है? इससे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है, बताओ। क्या बन रहा है डिनर में? क्या बन रहा है? रोटी, रोटी और क्या है? और क्या है? चिकन। वाह, नाइस, गुड, वेरी गुड। देखो कैसे, फिर दिखाओ, अब दिखाओ। आज के डिनर में है अपना रोटी, चिकन एंड चटनी। चटनीज आर ऑलवेज माय फेवरेट भाई। और अब फाइनली बारी है आज के लॉजिस्टिक ज्ञान की, जिसमें हम बात करेंगे डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो ये जो बॉक्स है, ये मेरे गोप्रो का बॉक्स है, इसके अंदर मेरा कैमरा है। तो इस बॉक्स के 2 अलग अलग तरीके के वेट हैं। अगर हम लॉजिस्टिक्स में इसको देखें तो एक इसका डेड वेट, यानी कि ये जो बॉक्स है, आप इसको यहाँ पे एक वेजिंग मशीन पे रख रहे हो तो इसका कितना वेट आ रहा है। लेट्स से हम वेजिंग मशीन, जो वजन करने वाला मशीन होता है, राइट, कांटा बोलते हैं उसको हिंदी में, उस पे रखते हैं तो इसका वेट लेट्स से 1 किलो आता है। लेकिन अगर अपने को इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालनी है तो इसका एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है। 3 अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक बाय एयर, बाय सी एंड बाय रोड, और तीनों के अलग अलग फॉर्मूला है। तो हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ बाय रोड वाले फॉर्मूला के बारे में। अब रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये देखेंगे बॉक्स, तो इसके 3 डायमेंशंस है, यानी कि ये हो गया इसका लेंथ, ये जो हो गया इसका ब्रेथ है, और ये हो गया इसका हाइट। अब हम मान लेते हैं हमारे बॉक्स का हाइट जो है 100 सेंटीमीटर है।
ब्रेथ जो है, ये वाला जो ब्रेथ पार्ट है, ये 50 सेंटीमीटर है और हाइट भी हम 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 4000। अब ये 4000 क्या है? 4000 को रोड ट्रांसपोर्ट में माना जाता है 1 किलो इक्वल्स टू 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर। केजी में 1 केजी अगर हमारा कोई भी मटेरियल होता है तो वो 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस आपके गाड़ी में लेगा। और अगर ये उससे ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इट मीन्स वो सामान बल्कि है। जैसे कि रुई या फिर हगीज, पैम्पर्स वगैरह जो होता है ना, वो स्पेस आपके ट्रक में ज़्यादा लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट किया जाता है या फिर आपको थोड़ा महंगा कॉस्टिंग पे आता है। अब देखिए, क्योंकि हमने बॉक्स का डायमेंशन बहुत ज़्यादा लिया था, 100 सेंटीमीटर लिया था, 50 और 50 और 50 लिया था, राइट, डिवाइडेड बाय 4, तो इक्वल टू 62.5 आ रहा है। इट मीन्स ये बॉक्स का जो वेट है वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से 62.5 kg हो रहा है। अब इस बॉक्स का 1 किलो का एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, राइट, क्योंकि हमने बहुत बड़ा डायमेंशन ले लिया है। अब समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये बॉक्स का डेड वेट जो है 50 किलो था, राइट, और हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट 62.5 किलो आया। तो इसमें दो कन्फ्यूजन, आप चार्ज किस पे करेगी? तो लॉजिस्टिक कंपनियां हमेशा जो हायर होती है डेड वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो भी ज़्यादा होती है उस पे आपको चार्ज करती है, यानी कि आपको 62.5 kg का चार्जेस पे करना पड़ेगा लॉजिस्टिक कंपनी को अगर आपको ये शिपमेंट मूव करवानी है। तो एज पर द एग्रीमेंट कि आपके क्या चार्जेस है पर किलो पे। कोई कंपनी 3 रुपये करता है, कोई 4 रुपये, कोई 5 रुपये, ऐसे होता है। हर जगह का, हर पिन कोड का डिफरेंट चार्जेस होता है। ये एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन हो जाएगा, तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट का। तो आज का ये था लॉजिस्टिक ज्ञान। तो अब वक्त है आज के जीवन ज्ञान का। कल 2-3 दिनों से देख रहेगा ना क्या फैंसी जिंदगी थी, ये होटल, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, सब कुछ फैंसी, ये खाना, मतलब सब कुछ फैंसी। और आज देखो ये रियलिटी है। मैं जब भी घर आता हूँ यही मेरा कमरा होता है, यही मेरा रियलिटी है। मैं पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि ये दिखा के साला ये सिंपैथी कमा रहा है, ये व्यूज़ कमा रहा है, बट मेरे को कोई सी सिंपैथी भी नहीं चाहिए और ना ही इससे मैं व्यूज़ देख के दिखा के कमाना चाहता हूँ। मेरी बस यही हमेशा इच्छा रहती है कि मैं लोगों को इसके थ्रू एक एग्जाम्पल की तरह बता पाऊँ कि आप कितना भी हवा में उड़ लीजिए, कहीं भी पहुँच जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वापस ज़मीन पे लौट के आना ही होता है। इन्हीं बातों से रिलेट करता हुआ जावेद अख्तर का एक शेर है कि क्यों ही डरे ज़िंदगी में, क्यों ही डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, अरे कुछ ना हुआ, अरे कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। जो नहीं सीखा वो सीखने की कोशिश करते हैं और जो सीख गए वो सिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बैकग्राउंड को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो और मतलब यार यही है कि आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ छोड़ जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। और क्या यार, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ज़िंदगी के मज़े नहीं लेंगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है मेरे दोस्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर, यस, जॉय आई अहोम, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.